students and my users. Now ready to start next lecture. तो देखें कि हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और हमने 3 टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा था: सेल डिवीजन, स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और लास्ट था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ ये प्लांट्स में कंप्लीट होता है, कभी भी एनिमल्स में कंप्लीट नहीं होता है। और ये वेजिटेटिव टर्म्स का जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो सिर्फ प्लांट के लिए ही यूज़ करेंगे। प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब भी कंप्लीट होता है तो उसके वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा ही कंप्लीट होंगे, या तो रूट होगा या स्टेम या तो फिर उसके लीव्स होंगे। ये सभी वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाता है। और जो भी प्लांट्स के जो पार्ट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है वैसे को कहते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट या वेजिटेटिव प्रोपैगुल्स कहते हैं। हमने देखा था पिछले क्लास में कि जो भी हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपैगुल्स के द्वारा जो हमारे प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस कर रहे थे न्यू ऑफस्प्रिंग को, उनके सभी वेजिटेटिव प्रोपैगुल्स की स्ट्रक्चर्स और फीचर्स से डिफरेंट होता था और उसे हम लोग अलग अलग नाम से जाने थे। अब हम लोग को जानना है कि जो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन है, ये भी वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कई ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया गया था, जिसमें से पहला का नाम था नेचुरल और नेक्स्ट का नाम था आर्टिफिशियल। नेचुरल में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे प्लांट्स हैं जो इस नेचर में ही यानी अपने इटसेल्फली ये नई ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम आपको बताए थे, रूट्स के द्वारा भी करते हैं, स्टेम के द्वारा भी करते हैं, लिप्स के द्वारा भी करते हैं और बल्बिल के द्वारा करते हैं। रूट्स के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था कि जो भी हमारे प्लांट्स हैं वो रूट्स के द्वारा भी यानी सम ऑफ देम प्लांट्स आर ऑल्सो परफॉर्म रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स, while some of them are reproduces through taproot system while another reproduces through adventitious root system। टैपरूट सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि डलवर्जिया था, अल्बिजिया लिबैक था, जिसे हम सिरिस बोलते हैं। ये सभी प्लांट्स के टैपरूट्स के द्वारा ही वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कंप्लीट होता है, जबकि डालिया था, स्वीट पोटैटो थे, ये सभी प्लांट्स में जब भी होता है तो एडवेंटिटस रूट के द्वारा ही हम लोग एक नए प्लांट्स को डेवलप कर देते हैं या डेवलप हो जाता है, ये नेचुरली डेवलप होता है। तो हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, हम आप लोग को बता चुके थे कि रूट का ही फर्स्ट लेटर आर है जो इसके ऑरिजिन बताता है कि जब भी ये रूट का डेवलपमेंट होता है तो रेडिकल के द्वारा होता है। और जो रेडिकल के द्वारा होता है उन सभी को कहते हैं टैपरूट सिस्टम, जो रेडिकल के द्वारा नहीं होता है उन सभी को कहते हैं एडवेंटिटस रूट। हम लोगों ने पहले 11th क्लास में ही, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में ही हम लोगों ने स्टडी कर लिया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। तो हम लोगों ने कैटेगराइज किया था, इट मेनली डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, सम ऑफ देम कॉल्ड टैप व्हाइल अनदर इज सेड टू बी एडवेंटिटस। और इस तरह से हम यहाँ भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो भी हमारे नेचर में प्लांट्स हैं उन सभी में रूट्स के द्वारा ये दो डिफरेंट प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में इन्वॉल्व होता है। अब आज हम लोग को देखना है स्टेम के बारे में, और हमने बताया था अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स ऑफ द स्टेम ऑल स्टेम्स आर गेट्स मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स सच एज अंडरग्राउंड मेरिस्टेम, सेकंड सब एरियल स्टेम एंड लास्ट वन इज सेड टू बी एरियल। यानी दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, those stems which are develops or modified their underground portion, यानी उनके अंडरग्राउंड पोर्शन में अगर मॉडिफिकेशन होता तो वैसे को कहेंगे अंडरग्राउंड स्टेम कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से सब एरियल दैट इज हम कहेंगे, दैट मीन्स अंडरग्राउंड एज वेल एज एरियल बोथ पार्ट्स ऑफ द स्टेम आर गेट्स modified into new structure to perform vegetative reproduction so that it is said to be subaerial reproduction और स्टेम बोलेंगे। जबकि अगला है एरियल। तो एरियल उन सभी को कहा जाता है जिसमें कि हमारा प्लांट की स्टेम का एरियल पार्ट्स ही रिप्रोडक्शन में या वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में ही इन्वॉल्व होता हो तो वैसे को कहेंगे एरियल मॉडिफिकेशन कह देंगे। अभी हम लोग ने प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे अंडरग्राउंड मेरिस्टेम की बात, अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में कर रहे थे। और वो अंडरग्राउंड स्टेम को हम लोगों ने कई ग्रुप में क्लासीफाई करने की बात कही थी। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे
अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग को पढ़ना है अंडरग्राउंड स्टेम। इसके आगे हमने पढ़ लिया था रूट्स के बारे में, और इसके बाद में पढ़ना है हम लोग को अंडरग्राउंड के ये हम लोग का फर्स्ट टाइप था अंडरग्राउंड, जबकि इसका सेकंड टाइप है सब एरियल स्टेम है। अब इसे हमके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो टाइप्स में हम लोग देखेंगे तो हम बताएंगे कि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं अंडरग्राउंड का, उन सभी के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, ठीक है। जिसमें से हमने आप लोग को बताया था सम ऑफ देम आर कॉल्ड राइजोम, नेक्स्ट वन is corm, next one tuber and last one is said to be bulb। इन सभी के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। दैट इज हम कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, सम ऑफ देम राइजोम, कॉर्म और ट्यूबर एंड लास्ट वन इज सेड टू बी बल्ब। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सब एरियल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सब एरियल के बारे में, क्योंकि ये हम कंप्लीट कर चुके थे पिछला लेक्चर में, और अब हमें पढ़नी है सब एरियल स्टेम के बारे में। ये हमें पढ़ना है, ये पढ़ चुके हम लोग, और आगे किसके बारे में पढ़ना है? तो एरियल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इस सब एरियल का हम लोगों ने डिफिनेशन बतला चुके हैं, या हम लोग जान चुके हैं कि नेचर के जो भी स्टेम होता है, जो एयर एज वेल एज अंडरग्राउंड बोथ पोर्शन और पार्ट्स में अगर वेजिटेटिव प्रोपागेशन करने की एबिलिटी होती है, तो वैसे को कह देंगे सब एरियल स्टेम कह देंगे, जो कि हम लोगों ने 11th के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। क्योंकि सब मतलब आधा एयर और आधा सॉइल, इन दोनों पार्ट्स वाले स्टेम में ही अगर ऐसा प्रोपागेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता हो, तो वैसे को कहेंगे सब एरियल स्टेम रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब इसके टाइप्स को हम लोग को देखना है। तो टाइप्स में भी हम लोग कैटेगराइज करेंगे। तो हम कह सकेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स एज वेल एज स्ट्रक्चर्स, सब एरियल स्टेम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। फर्स्ट में हम लोग कहेंगे रनर। फर्स्ट क्या है? रनर है। सेकंड का नाम है सकर। नेक्स्ट का नाम है स्टोलन, और लास्ट वाले का नाम है ऑफसेट। दैट मीन्स हम यहाँ पर कह सकेंगे कि सब एरियल स्टेम रिप्रोडक्शन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, वन ऑफ देम कॉल्ड ऑफसेट, तो अनदर स्टोलन एंड सकर, एंड लास्ट वन इज सेड टू बी रनर कहेंगे। देखेंगे क्यों इसे हम रनर कहें, क्यों इसे सकर कहेंगे, क्यों इसे स्टोलन कहेंगे, और क्यों इसे हम लोग ऑफसेट कहेंगे। देखते हैं। तो फर्स्ट है हम लोग का रनर के बारे में पढ़ने के लिए।
तो रनर का जो भी होता है प्लांट, यानी रनर उन सभी को बोलते हैं, यानी इज दैट टाइप्स ऑफ द सब एरियल स्टेम which are always runs or develops or grows on the upper surface of the soil called runner बोलेंगे। यानी नेचर में बहुत सारे ऐसे हमारे सब एरियल स्टेम्स हैं जो इस सॉइल के टॉप पर ही वो ग्रो करता है, और वैसे को हम लोग कहते हैं रनर। यानी ये जब भी रन करता है तो ये हमारे टॉप लेयर ऑफ द सॉइल पर करता है, ग्रोज करता है, डेवलप करता है, तो वैसे को कह देंगे रनर कह देंगे। जैसा हम लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ग्रासेस को देखेंगे और स्ट्रॉबेरी को देखेंगे। किसको देखेंगे? ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी को देखेंगे, ऑक्जेलिस को देखेंगे और सेंटेला को देखेंगे। ये सब का सब हमारा जो है, यह सब एग्जाम्पल्स है रनर का। किसका एग्जाम्पल है? रनर का है। तो देखेंगे रनर का हम सबसे पहले फीचर्स को देख लेंगे। तो सबसे पहला फीचर्स होगा कि जो भी हमारा रनर्स होता है वह सब का सब ग्रोज करता है, ग्रोज ऑन दी टॉप सॉइल। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अपर एंड लोअर surface of the node contains one leaf and adventitious root respectively। नेक्स्ट देखेंगे इट इज फास्ट ग्रोइंग नोड। ये सभी फीचर्स हैं, और भी देखेंगे हम लोग फीचर्स को। एक सबसे बड़ी फीचर्स ये है कि जो भी हमारा रनर होता है, ये सब का सब एक नाइक से अगर दूसरे नाइक की ओर ग्रो करता है तो इसके जो ओल्डर पार्ट्स हैं ये डेड हो जाता है, और जो न्यूअर पार्ट्स है, दैट मीन्स जो नए नाइक में जो गया है पार्ट्स, वो फिर वहाँ से डिजनरेट कर जाता है और वह एक नए प्लांट्स के रूप में ग्रो करना शुरू कर देता है। तो हम कहेंगे इट गेट्स डाई फ्रॉम older parts during movement of plant body from one naik to another naik। ठीक है, याद रखना है। मेडिकल में क्वेश्चन हम लोग को यही पूछ सकता है डायरेक्ट, ठीक है ना, विच वन प्लांट्स ऑफ द नेचर विच आर गेट्स डिजेनरेटेड और विल गेट्स डाई
आफ्टर चेंजिंग नाइक। आंसर क्या लगाएंगे? रनर। ना शक्कर लगाएंगे, ना स्टोलन लगाएंगे, ना ऑफसेट लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे? रनर लगाएंगे। ठीक है। ये नाइक क्या है तो हम बताएंगे नाइक के बारे में कि स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which contain food materials, safe from enemy and reproduction। तो वैसे को कहेंगे नाइक कहेंगे। यानी यह एक ऐसी एरिया है जिसके दौरान, यानी स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स फूड मटेरियल सेफ फ्रॉम एनेमी एंड रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, अगर कोई ह्यूमन बींग्स अपने इस नालंदा ज़िला में रिसाइड करता हो और वह ये नालंदा ज़िला से छोड़ करके अगर किसी पटना ज़िला में या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में अगर चला जाए, तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम्स होती है फूड मटेरियल्स की। कहाँ पर भोजन खाए, कौन सा भोजन खाए का यूज़ करे, फूड मटेरियल्स का यूज़ करे। दूसरी बात, उसे हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं कोई दूसरा जो पर्सन है वो हमारे ऊपर अटैक ना कर ले और हमारे पास जो भी इकोनॉमिकली जो भी यानी पैसे हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो कोई छीन न ले और इस तरह से हमें परेशान न कर दे। तीसरी बात, वह जब भी किसी नए एरिया में चला जाता है, यानी अपने नाइक को छोड़कर किसी दूसरे नाइक में चला जाता है, तो वह रिप्रोडक्शन को करने में कैपेबल भी नहीं होता है। तो ऐसे एरिया को हम नाइक नहीं कहेंगे। यानी नाइक वो कहा जाता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए वह स्पेसिफिक एरिया हो और वह फ्रीली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व भी हो, वो अपने एनिमी से भी सेफ हो, सुरक्षित हो और साथ ही साथ फूड मटेरियल्स अवेलेबल हो, तो वैसे को क्या कहेंगे? नाइक कहेंगे। जैसे कि हम अपने नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अगर इस एरिया में रहते हैं तो हमें आसानी पूर्वक फूड मटेरियल्स भी मिलेगा, हमें किसी से डर भी नहीं रहेगा और आसानी पूर्वक रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होंगे। यानी हमारे लिए जो नाइक कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? नालंदा डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में भी खास तौर पर कौन कहलाएगा? बिहार शरीफ होगा। उस बिहार शरीफ में भी और बेटर हमारे नाइक के रूप में कौन कहलाएंगे? तो हमारा रामचंद्रपुर कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है उसके लिए वो स्पेसिफिक एरिया जहाँ कि वह सेफली अपने एनिमी से वह प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है ना, यानी वह सेफ होता है अपने एनिमी से, तो वैसे को नाइक कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स, अब इसके स्ट्रक्चर को देख लें। क्या है इसके स्ट्रक्चर्स को? तो एक नोटेबल पॉइंट है हम लोग के लिए कि रनर एक ऐसा सबएरियल स्टेम है जो एक नाइक से दूसरे नाइक में जब जाता है तो इसके बॉडी की ओल्डर पार्ट्स का डेथ एंड डिकेइंग हो जाता है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ना, ये तो लिखा ही दिए, चले आगे देखेंगे, इसकी फ़ोटो को देखेंगे कैसा इसका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। देखेंगे ये एक प्लांट है जिसका ये नोड है,
ये नोड के अपर सरफेस पर ये सॉइल है, ठीक है। अपर सरफेस पर एक लीफ हो और लोअर सरफेस से एडवेंटिटस रूट डेवलप होता हो, यही इसका इंटरनोड है। और ऐसे स्टेम को, ऐसे मॉडिफाइड स्टेम को रनर कहते हैं। जो ही अपने दूसरे नाइक की ओर ये ग्रो करता है, इसका बॉडी डिटैच हो जाता है अपने पेरेंट बॉडी से और इसका डेथ हो जाता है ओल्डर पार्ट्स का, और फिर ये न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाता है। तो हम लोग कह सकेंगे ना कि जो भी हमारा रनर होता है उसके सबसे बेटर आइडेंटिफिकेशन है कि इसके नोड के अपर सरफेस पर वन लीफ होगा, जबकि लोअर सरफेस पर एडवेंटिटस रूट होगा। जैसे ही अपने दूसरे नाइक की ओर ये ग्रो करेंगे तो ओल्डर नाइक वाले पार्ट्स डिके कर जाएगा और न्यूली जो न्यू नाइक में जो पार्ट्स इसका मौजूद रहेगा फिर से वह एक नए प्लांट्स के रूप में ग्रो कर जाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल को देखेंगे तो पहला एग्जाम्पल है ग्रासेस, जिसका खास एग्जाम्पल है साइनोडोन। दूसरा है स्ट्रॉबेरी। तीसरा है ऑक्जेलिस और लास्ट है सिंटेला। क्या है वो? सिंटेला है। इस सिंटेला का थोड़ा सा देखें। ये मेडिसिनल प्लांट है और इस मेडिसिनल प्लांट को हम लोग दूसरे शब्दों में लेमन प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लेमन ग्रास या लेमन प्लांट भी बोलते हैं। ये लेमन प्लांट और लेमन ग्रास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा जो ऑर्डर होता है वह बिल्कुल साइट्रस के जैसा होता है। दैट मीन्स हम कहेंगे कि इट प्रोड्यूस साइट्रस और लेमन ऑर्डर so that it is known as lemon ग्रास। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेमन ग्रास बोलेंगे। इस सिंटेला में खास प्रकार की एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है साइट्रल। क्या नाम है इसका? साइट्रल नाम है। और यह साइट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण ही
ये लेमन के जैसा ऑडर को यानी गंध को, स्मेल को ये प्रोड्यूस करता है। और यही कारण है कि हमारे साइंटिस्ट लोगों ने सेंटेला का एक दूसरा नाम दे दिया है, लेमन ग्रास। क्या नाम दे दिया? लेमन ग्रास नाम दे दिया। इसकी जो साइंटिफिक नेम होती है इसकी जो बॉटेनिकल नेम है वो है सेंटेला एशिएटिका। याद रखेंगे हम लोग, जिसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट के रूप में यूज़ करते हैं। ये सभी सेंटेला को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी यूज़ करते हैं, जो कि ये रिलीफ देता है डायरिया में भी देता है, इसको यूज़ करते हैं। दूसरी बात, इसे हम लोग स्किन डिजीज में भी करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर फीमेल में जो यूटीआई होता है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। तो हम लोग कह सकेंगे ना कि ये हमारा सेंटेला बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट्स है, जिसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी यूज़ करते हैं। और भी तरह तरह के से हम लोग मेडिसिन में यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा सेंटेला, जो किसका एग्जाम्पल है? रनर का। नेक्स्ट है हम लोग का पढ़ना नेक्स्ट है हम लोग को पढ़ना स्टोलन के बारे में। स्टोलन नहीं, शक्कर होगा। तो सेकंड में है शक्कर के बारे में पढ़ेगा, ठीक है ना। यानी फर्स्ट वन इज सेड टू बी रनर, नाउ नेक्स्ट वन इज शक्कर, थर्ड इज स्टोलन एंड लास्ट वन इज सेड टू बी ऑफसेट। तो देखेंगे शक्कर को हम डिफाइन कैसे करेंगे। अभी अभी हमने बताया था कि जो भी हमारा रनर होता है वह सॉइल के टॉप पर वो ग्रो करता है। लेकिन इस शक्कर की अगर बात कही जाए तो जो भी हमारा प्लांट्स होता है उन सभी के कुछ ऐसे भी मेंबर्स होते हैं जिसके यह एक्सिस, ये स्टेम एक्सिस है। इस स्टेम एक्सिस से कि या तो बेस से या तो इसके रूट से ये स्टेम ग्रो करना शुरू, और हॉरिजॉन्टली बहुत दूर तक ये ग्रो कर जाता है और ये सॉइल के अंदर कर जाता है। और कुछ समय के बाद ये फिर एरियल पार्ट्स में ग्रो करना शुरू कर देता है। ये ग्रो करना शुरू कर देता है। तो ये स्टेम एक्सिस है और इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं शक्कर कहेंगे। यानी दैट मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम इज सेड टू बी शक्कर बिकॉज इट ऑलवेज grows at the base of stem axis in horizontally beneath the soil surface, and it comes out upwardly grows after few length of stem is said to be शक्कर बोलेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि नेचर के जो कोई भी हमारा प्लांट्स हैं उन सभी में शक्कर के द्वारा भी यह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को कंप्लीट करता है। तो हम लोग कह सकेंगे इसके डेफिनेशन में क्या बोलेंगे कि सम ऑफ देम प्लांट ऑफ द नेचर
in which branches of base of the stem axis in horizontal direction beneath the soil, and then comes out into air known as सकर कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? सकर बोलेंगे। और यही सकर डिटैच हो जाता है, यानी हम कहेंगे कि सकर gets detached from parent body and develops into new plants। ठीक है, तो ये था शक्कर का। सभी लोग आसानी पूर्वक अपना नोट तैयार करते जाएंगे ताकि बाद में याद करने में कोई परेशानी नहीं हो और आसानी पूर्वक उसे याद कर सकें। जिसका सबसे बेटर एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल्स को देखेंगे। आप लोग ने देखा होगा क्राइसैंथेमम के बारे में। दूसरा आपने बनाना का नाम सुना होगा, और तीसरा है पाइनएप्पल। तीसरा कौन है? पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल है। और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि ये सब का सब हमारा एग्जाम्पल्स है किसका? शक्कर का। अगला देखेंगे अस्टोलन। तो अस्टोलन हम लोग किसे कहेंगे? तो हम लोग बताएंगे अस्टोलन का डिफिनेशन कि अ फ्यू ऑफ देम प्लांट्स ऑफ द नेचर इन विच देयर सब एरियल स्टेम्स आर grows at the base of a stem axis and inclinely develops up to aerial portion to form arc-like structure, and then it grows in this at the surface of soil, so that it is said to be a stolon कहेंगे। जैसा कि हम सभी इस प्लांट के बारे में जानते ही होंगे, मिंट के बारे में सुना होगा कुछ लोगों ने, ठीक है ना। तो इस मिंट में देखेंगे क्या कि जो भी हमारा मिंट का जो प्लांट होता है, या जस्मिन होता है, या वाइल्ड स्ट्रॉबेरी होता है, ये सभी के सभी प्लांट्स का जो ये ब्रांच है, यही इसका स्टेम एक्सिस है। ये स्टेम एक्सिस है।
और इस स्टेम एक्सिस पर से देख रहे हैं क्या कि यहाँ से ब्रांच डेवलप हुआ है और ये इनक्लाइनली इस स्टेम एक्सिस से ऊपर डेवलप किया है, के साथ डेवलप किया है और फिर ये पुनः सॉइल में चलाता है। तो चूँकि हम लोग देख रहे हैं ना कि जो भी हमारा इस तरह के जो प्लांट्स हैं वह सब का सब इसकी जो स्टेम है वह स्टेम इनक्लाइनली यानी इस स्टेम के इंक्लाइनेशन पर ये ग्रो करता है और फिर ये एरियल पार्ट्स में ग्रो करके ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। यही आर्क बना और जो आर्क बनने के बाद जो इसकी बॉडी पार्ट्स जो सॉइल के कांटेक्ट में आता है, यहाँ से एडवेंटिटस रूट ग्रो करता है और फिर ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं क्या, अस्टोलन कहेंगे। तो इस स्टेम का नाम क्या देंगे, अब हम लोग अस्टोलन नाम देंगे। क्या देंगे, अस्टोलन नाम देंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि ये आर्क का फॉर्मेशन करता है और यही इसका जो कांटेक्ट में आता है, फिर ये डिटैच हो जाता है अपने पेरेंट बॉडी से, फिर एक न्यू प्लांट्स को डेवलप करता है। तो लाइक में हम लोग बता सकेंगे ना, मिंट है। अगला है वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है और एक और है जिसका नाम है जैस्मीन। जिसका नाम क्या है, जैस्मीन। दैट मीन्स हम कहेंगे मिंट, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी एज वेल एज जैस्मीन्स आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू अस्टोलन। यानी ये अस्टोलन प्रोसेस द्वारा अपने नए ऑफस्प्रिंग को ये प्रोड्यूस करता है। अगला देखेंगे ऑफसेट के बारे में। अगला किसके बारे में देखेंगे, ऑफसेट के बारे में देखेंगे। तो देखेंगे ऑफसेट। हम क्यों कहेंगे इसे ऑफसेट, जैसा कि हम फिर से रिवाइज करने जा रहे हैं। रनर में देखा क्या कि ये प्लांट बॉडी जो है ये सॉइल सरफेस पर ये रन करता है, ग्रो करता है, ठीक है। जबकि हम लोगों ने शक्कर को देखा था कि इसकी जो स्टेम की जो ब्रांचेस है वो सॉइल के अंदर ही कुछ दूरी तक ग्रो करता है और तो फिर इसके जो प्लांट से ऊपर की ओर यानी एयर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देता है। अस्टोलन में देखा था हम लोगों ने कि यह जो स्टेम है, यह स्टेम ये अपने इस पेरेंट बॉडी के यानी स्टेम एक्सिस के इंक्लानेशन पर ये ग्रो करता है और जैसे इंक्लानेशन यानी आर्क का फॉर्मेशन करता है, फिर ये डेवलप कर जाता है एक न्यू प्लांट्स के रूप में। तो हम इन सभी का देख लिया, ये हमारा रनर कहलाएगा, ये शक्कर होगा, ये अस्टोलन होगा। तो कौन कहलाएगा ऑफसेट, इसके बारे में भी जानकारी लेनी है क्योंकि उसका भी अपना एक फीचर्स होगा। तो देखेंगे क्या इसके फीचर्स है, क्यों इसे हम लोगों ने अस्टोलन कह दिया। तो अस्टोलन इसको इसलिए हम लोगों ने कहा बिकॉज देयर स्टेम्स आर कंटेन्स नोड एंड देयर नोड बियर्स a cluster of leaves at the upper surface of the node while lower surface contains adventitious root so that its name are given as offset। तो देखेंगे मान लिया जाए ये हमारा कोई प्लांट बॉडी है यानी प्लांट है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा पिस्टिया और इकॉर्निया के बारे में, पिस्टिया और इकॉर्निया के बारे में सुना होगा। तो इसके बॉडी पर जो पाया जाता है ये इंटर नोड पर, ये जो नोड होते हैं नोड के ऊपर ये क्लस्टर ऑफ लीव्स पाया जाता है। हम यहाँ पर कंपैरिजन करें रनर में देखा था कि सिंगल लीफ पाया जाता था और इसके लोअर सरफेस से यानी नोड के लोअर सरफेस से एडवेंटिटस रूट। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग इस ऑफसेट की सबसे बड़ी फीचर्स है कि क्लस्टर ऑफ लीव्स पाया जाता है और ये रोजेट फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जबकि इसके लोअर सरफेस से ये एडवेंटिटस रूट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसे को कह देंगे ऑफसेट बोलेंगे, ऐसे को ही क्या बोलेंगे हम लोग, ऑफसेट बोलेंगे। ये क्या है, क्लस्टर ऑफ लीव्स है। क्या है ये, क्लस्टर ऑफ लीव्स है और इस प्रकार से ये एडवेंटिटस रूट है। तो हम लोगों ने देख लिया कि नेचर में कुछ ऐसे भी हमारा सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम है जिसका नोड के अपर सरफेस पर क्लस्टर ऑफ लीव्स है जबकि लोअर सरफेस पर एडवेंटिटस रूट है। तो वैसे को हम लोग कह देंगे ऑफसेट कह देंगे। जैसे ही ये मैच्योर होता है ये ऑफसेट यहाँ पर से ब्रेक करता है, फिर यह एक न्यू प्लांट के रूप में ग्रो कर जाता है, फिर ये भी हमारा न्यू प्लांट्स के रूप में ग्रो कर जाता है। तो वैसे को ऑफसेट कहेंगे। इसका बेटर एग्जांपल्स के रूप में हम लोग देखेंगे।
वो है इकॉर्निया एंड पिस्टिया। तो इसका एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, इकॉर्निया, इसकी साइंटिफिक नेम होता है इकॉर्निया क्रिसेप्स। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है पिस्टिया, इसका भी साइंटिफिक नेम है, वो है पिस्टिया अस्ट्रेटियोट्स, पिस्टिया अस्ट्रेटियोट्स। और इस तरह से हमारे दो एग्जाम्पल्स है ऑफसेट का। फर्स्ट इकॉर्निया, जिसे हम जलकुंभी बोलेंगे, और यह भी हमारा पिस्टिया है। पिस्टिया का दूसरा नाम भी है बाटरलिट्यूस, याद रखेंगे, बाटरलिट्यूस। और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, ये हमारा ऑफसेट था और ये हमारा कंप्लीट हो गया सब एरियल स्टेप। अब बचा है एरियल स्टेप, जो नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। थैंक्स फॉर माय वाचिंग यूट्यूब चैनल। ओके।